वंदे मातरम। हम भारतीय रोज़ अपने घरों में काली मिर्च, लौंग, अदरक, लहसुन, हल्दी, इलायची, जायफल, हींग, जीरा, अजवाइन, नमक, मिर्च आदि मसालों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये मसाला शब्द है ये आया कहाँ से है? यह जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है और अरब कंट्री से आया है। भारतीय तो ये शब्द ही नहीं है। भारतीय शब्द है औषधि। ये तो वही बात हो गई ना कि गंगा जल को पानी समझ लो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपनी रसोई घर में जो औषधियाँ हैं उनको महत्व दीजिए और आपका किचन ही आपका हॉस्पिटल है। ऐसे ही हमारे रसोई घर में एक औषधि है जिसका नाम है दालचीनी। अब मैं आपको दालचीनी दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अपने घरों में दालचीनी का प्रयोग आपने अवश्य करते होंगे। तो देखिए, दो प्रकार की दालचीनी है, एक ये वाली दालचीनी है और एक ये वाली दालचीनी है। तो आपने अपने घर में कौन सी दालचीनी का प्रयोग किया है? ये वाली दालचीनी का प्रयोग किया है जो एक अंदर से खोखली है और पाइप के समान है, या आपने इस वाली दालचीनी का प्रयोग किया है? और इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सी असली है कौन सी नकली है, और हमने आपको इसकी पहचान बता दी है। और ये इसका पाउडर है, इस दालचीनी का पाउडर है। ये जो गोल वाली दालचीनी है इसका पाउडर है। ये दोनों ही दालचीनी असली है, नकली कोई नहीं है। फ़र्क इतना है कि ये बाहर की छाल, जो दालचीनी का पेड़ होता है उसकी जो छाल है उसकी है ये वाली। और ये वाली जो दालचीनी है ये अंदर की जो उसकी टहनी होती है, जो लकड़ी होती है, उससे इसकी गुणवत्ता इसकी तुलना में ज़्यादा है। इसका जो मार्केट भाव है वो लगभग 800 से 1200 के बीच है। वो निर्भर करता है आप किस जगह हैं और वहाँ इसकी कितनी खपत है, इस बात में निर्भर करता है। ये बात आपको पता होगी। और इस वाली दालचीनी का जो मार्केट भाव है वो लगभग 400 से 500 रुपये किलो है। और इसकी दोनों की अगर गुणवत्ता हम कंपेयर करें तो इसकी गुणवत्ता ज़्यादा है, इसलिए ये महंगी हो रही। इसी का ही पाउडर ये है, जो ये चूर्ण है ये इस वाली दालचीनी का चूर्ण है। तो आप अच्छे से पहचान कर लें, नकली कोई नहीं है, दोनों ही असली है। लेकिन गुणवत्ता की हम तुलना करें तो इसमें ज़्यादा है। जो ये गोल वाली दालचीनी है ये पूरा बंडल आता है। तो अभी हमने आपको ये वाली दिखाएं तो आपने अच्छे से पहचान कर लिया होगा। और क्या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इससे पहले कौन सी दालचीनी का प्रयोग किया है। जो दालचीनी की तासीर होती है इसकी गर्म तासीर होती है और ये क्षारीय होती है। अब हम बात करेंगे इसकी औषधीय गुणों की। तो इसका सबसे पहले जो औषधीय गुण है वो है, अगर किसी रोगी को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की प्रॉब्लम है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल को एचडीएल कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल कहते हैं। तो ये एलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है। जिनको बीपी है ये बीपी कंट्रोल करने में बहुत मददगार है। जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है तो हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने में बहुत मददगार है। तो इसका उपयोग जिनको शुगर है, शुगर रोगी, जिनका पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाता है, तो उनके लिए ये बेहद अच्छी औषधि है। और इसका इस्तेमाल वो दालचीनी और अर्जुन का छाल, दालचीनी वो एक टीस्पून जो होता है उसका आधा चम्मच और 1 चम्मच अर्जुन की छाल, दोनों को 2 कप, अगर गाय का दूध है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गाय का दूध की व्यवस्था नहीं है, जो देसी भारतीय गाय है उसके दूध की अगर व्यवस्था नहीं है तो अन्य किसी दूध में इसका इस्तेमाल न करें। इसके बजाय आप पानी में 2 कप पानी में बॉयल करें, इसको इतना उबालें कि जब वो आधा कप रह जाए और इसका छान के गुनगुना करके सिप सिप करके चाय की तरह पिएं। ये चारों बीमारियों में बहुत मददगार है। आप 1 महीना करके देखिए, आपको कुछ ही दिन में आराम लगना शुरू हो जाएगा और आप टेस्ट रिपोर्ट भी करा के देख सकते हैं। इसका दूसरा एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसमें।
दालचीनी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट गुण हैं। जब इसकी तुलना अन्य औषधियों से की गई तो यह उनमें से सबसे पावरफुल औषधि है। दर्द में या सूजन में, शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, चाहे चोट की वजह से या कई बार चोट लगने की वजह से खून वहाँ पे जम जाता है, कालापन आ जाता है, या कभी वात के विकार से भी जोड़ों में दर्द या सूजन हो जाता है, तो उस स्थिति में आप दालचीनी, सौंठ, हल्दी और अर्जुन का छाल, चारों को सम भाग में इसका काढ़ा बनाकर पिएं। आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। कुछ ही हफ्ता 7-10 दिन में आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा और 2-3 महीने में आप क्योर हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम, जिनका वीक है, जिनको तनाव रहता है, याददाश्त कमज़ोर है, या लकवों की प्रॉब्लम है, या पार्किंसन जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, और या जिनके हाथ पैर में सुन्नपन, इस प्रकार के जिनको व्याधियाँ हैं, उसमें हमारे दालचीनी का एक क्योर करने में मुख्य भूमिका है। दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल गुण भी पाए जाते हैं। अगर किसी के शरीर में इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से है या फंगल की वजह से है, तो उस स्थिति में भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ वैद्य लोग दालचीनी से HIV, TB, एड्स, कैंसर जैसी दवाइयों में भी इसका उपयोग करते हैं। वज़न घटाने में बहुत मददगार है। दालचीनी, किसी का फैटी लीवर है या वज़न ज़्यादा है, तो उस स्थिति में दालचीनी जो वसा को उसको डिटॉक्स करने में बहुत मददगार है। जिनका लो BP है, जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए दालचीनी एक बहुत अच्छा सोर्स है। वो दालचीनी का प्रयोग गुड़ के साथ उबाल के इसका सेवन करें। कुछ ही दिन में आपका BP सामान्य हो जाएगा। पेट संबंधी विकार, जिनको पेट से संबंधित रोग हैं, जैसे खट्टी डकार, एसिडिटी, जलन, गैस, कब्ज, बदहजमी, उन रोगियों के लिए दालचीनी एक अमृत के समान है। वो दालचीनी का सेवन इस प्रकार करें: जीरा, सौंठ, इलायची और दालचीनी समान भाग में चूर्ण बनाकर लेने से उनकी ये समस्या दूर हो जाएगी। बुखार, अगर किसी को बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम, गले में सूजन, मलेरिया या टाइफाइड है, तो वो लोग दालचीनी 2 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी, सौंठ 3 चुटकी, हल्दी 1 चुटकी, 2 चम्मच शहद में इन सबको मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से ये सब बीमारियों में निजात मिल जाएगी। जिन पुरुषों में स्पर्म काउंटिंग की कमी है, उनके लिए दालचीनी किसी अमृत से कम नहीं है। वो दालचीनी का सेवन इस प्रकार करें: दालचीनी, अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच सफ़ेद, मामरा बादाम समभाग में लेकर 1 पाव दूध में, अगर देसी गाय का दूध है तो 1 पाव दूध लगभग, और उसकी मलाई ना निकालें, मलाई रहने दें उसमें, और उसको चाय की तरह पकाकर सुबह शाम लेने से उनकी समस्या दूर हो जाएगी। अस्थमा, जिनको अस्थमा की समस्या है, चाहे बहुत पुराना अस्थमा हो, 5-7 साल पुराना अस्थमा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनको दालचीनी का सेवन किस तरह करना है: दालचीनी और शहद, 2 चुटकी दालचीनी और शहद में मिला लें और उसको सुबह शाम खाएं, और खाने के बाद नारियल ज़रूर खाएं। दालचीनी के सेवन में सावधानियाँ: जिन लोगों के पेट में अल्सर है, आंतों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, वो लोग अपने आयुर्वेदाचार्य के परामर्श से इसका सेवन करें। फेस पैक बनाने में सावधानी: किसी को अगर फेस में पिंपल हैं, वो इसकी औषधि बना रहे हैं,
तो उनको भी इसको अधिक मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं आयुर्वेदाचार्य की परामर्श से इसका सेवन करें।